बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो मेन बेनिफिट है इसको डिस्कस करने का, हमारे क्लास 10th के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। क्लास 12th में भी हमारे सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज हमारे रिपीट होते हैं। और यदि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमको काफी ज्यादा बेनिफिट आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। जो बच्चे हमारे पीसीएम और पीसीबी लेंगे उनको फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत सारा पार्ट सेम देखने को मिलेगा। और जो हमारा रूट है, जो बेसिक है, वो आपको क्लास 10th का ही वहां पर देखने को मिलेगा, है ना। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी बच्चा लोग हमारा एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और जिसका यूज अपन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। लाइक मैं इलेक्ट्रिक आयरन की बात करूं, सो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ऐसे कई सारे आपको एनर्जी कन्वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। लाइक गीजर की बात करूं, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। मैं इंडक्शन की बात करूं, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में क्या हो रही है बच्चों लोग, कन्वर्ट हो रही है। या मैं बात करूं, ट्रेन की बात करूं, ट्रेन वाले केस में 90% जो हमारी ट्रेन्स हैं वो कोयले से हटके, थर्मल एनर्जी से हटके किस में आ गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने लगी है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी मोशन में कन्वर्ट हो रही है ना। मैं इलेक्ट्रिक फैन की बात करूं, पंखे में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी, फैन में भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी मोशन में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक। सो हम ये समझ लें कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, इसको अपन डिटेल में बाद में समझेंगे, छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स है, लाइक हाइड्रो पावर प्लांट्स है, वहां पर अपन बड़ी बड़ी क्वाइल्स को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच घुमाते हैं। और जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्वाइल्स को घुमाएंगे, घुमा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, फोर्स है ना। विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, टरबाइन पे पानी क्या होता है, वाटर हमारा बहुत ही स्पीड से गिरता है। स्वदेश मूवी आपने देखी होगी, है ना। सो जैसे ही ये टरबाइन हमारे घूमेंगे और ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है, शाफ्ट हमारी घूमेगी तो कॉइल घूमेगी। और जैसे कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, हमारे पास फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल करंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक। सो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, एनर्जी का कन्वर्जन ही हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। लाइक दूसरे केस की बात करूं, सोलर एनर्जी से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। बड़े बड़े सोलर पैनल्स का यूज करके, सिलिकॉन जिसमें लगा होता है, ऐसे सन एनर्जी का यूज करके अपन क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। विंड एनर्जी का भी अपन करते हैं, विंड मिल्स के थ्रू हवा घूमती है और टरबाइंस घुमाने का काम कर रहा है। कंसेप्ट हमारा वही है कि कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और करंट जनरेट हो रहा है। कॉइल हमारा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, सो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का यूज अपन शुरुआत से करते आए हैं। जो बड़े स्केल पे अपन एनर्जी का यूज करते हैं वो हाइड्रो या वाटर एनर्जी है। वाटर एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का यूज अपन क्या करते हैं, वाटर वाली जो एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं अपन हाइड्रो पावर प्लांट में। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो टरबाइन को मूव कराता है। सो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, चलो कन्वर्ट हो रही है, ठीक। चलो, सो ये सारा का सारा नॉलेज इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हमारा केवल एनर्जी का कन्वर्जन ही हो रहा है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट वेरी वेल कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जिसका यूज अपन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को चलाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, है ना। मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। टेलीविजन को चलाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। 90% जो हमारे डिवाइसेस जो हमारे घरों में यूज हो रहे हैं उन सभी में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। मैं इंडक्शन की बात करूं, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक। सो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या, एक टाइप का एनर्जी है जो किससे बनी हुई है, अलग अलग एनर्जी से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी हमको देखने को मिलती है। लाइक सोलर एनर्जी,
लाइक टाइडल एनर्जी, लाइक विंड एनर्जी, लाइक हमारा मैकेनिकल एनर्जी, इन सभी एनर्जीज का यूज करके अपन ने इसको कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। चलो चार्ज को समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? यदि टेक्निकल लैंग्वेज बोले, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को अपन क्यू से इंडिकेट करते हैं, जो अपन को मेन पढ़ना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हमारा डिसाइड होता है। किसकी वजह से बच्चे लोग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा चार्ज डिसाइड होता है। और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम। ठीक, अब अपन इसके बेसिक पे आ जाते हैं। किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो उस एटम में न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, अब कैसे मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से चार्ज डिसाइड होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल ले लूं मैं क्लोरीन का। क्लोरीन पे एटॉमिक नंबर 17 है, और हाइड्रोजन पे एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। 2, 8 और 7 तरीके से भरे जाएंगे सेल में, और ये 1 ही है। क्लोरीन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7। और लास्ट सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपन छोटी क्लास में पढ़े, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है, जैसे ये लेगा तो क्लोरीन पे +1 आएगा। पॉजिटिव बनाएगा नहीं, क्लोरीन पे क्या आएगा बच्चों लोग, नेगेटिव बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो ले रहा है, गेन करने वाले पर हमेशा नेगेटिव। हम भगवान के कर्जदार हैं, हम उनसे लेते रहते, ये दे दो वो दे दो। और हाइड्रोजन जो दे रहा है उसमें +1 हो गया, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेचारा। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। थोड़ा सा और मैं यहां पर डिटेल में समझा दूं कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, और प्रोटॉन भी कितना है, बेचारे के पास 1 है। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 17 है, और प्रोटॉन भी कितने, 17 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 है। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, एक एक्स्ट्रा आ गया, और हमने बोल दी -1। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एज कंपेरिजन प्रोटॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जिसपे प्रोटॉन ज्यादा हो गए एज कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव। प्रोटॉन तो देखो जा नहीं रहा है कहीं पर, इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है सो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम है सो पॉजिटिव चार्ज। चार्ज बच्चा लोग चार्ज ही होता है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, केवल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है ना, कि जिसने लिया है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव है, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया है वो कैसी है, पॉजिटिव है ना। तो जितना दिया है उतना चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर -1 और हाइड्रोजन पर +1। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये नेगेटिव बोल दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन पे भी सेम ही चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा प्रोटॉन, वी कैन से पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? चलो, सो हाउ कैन, हम कैसे बोल सकते हैं कि एक कूलाम चार्ज क्या होगा, है ना। एक कूलाम चार्ज को हम कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ कैन वी से, एक कूलाम चार्ज हमारा क्या होगा, या एक कूलम चार्ज हमारा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होगा। तो एक कूलम चार्ज दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टोटल चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू द 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज दैट मींस हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। इज इट क्लियर? चलो, सो आपको जो मेन फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो यूनिट हमारा क्या है चलो कूलम, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, so Q upon T, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझे नहीं समझे? और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड, और वी कैन से ऐसा यूनिट हमारा एम्पियर, कूलाम पर सेकेंड वी कैन से एम्पियर, है ना। सो इलेक्ट्रिक करंट हम बोल सकते हैं जो हमारा चार्ज या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो हो रहे हैं। इस सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें हमारे वायर के थ्रू, बैटरी के थ्रू हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहा है और वी कैन से फ्लो हो रहे हैं। तो जो भी हमारा
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है इन पर्टिकुलर टाइम में, टाइम हमारा वैसे ही बढ़ता जाएगा, पर्टिकुलर टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, समझे? इज इट क्लियर? चलो, सो कूलाम पर सेकेंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको अपन को आगे भी डिटेल्स में काफी सारी चीजें पढ़नी है अभी, लेकिन अपन इतना ही समझते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, चलो एमीटर बोलते हैं, और इसको अपन सीरीज में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो डिवाइसेस पे कैसा होता है, सेम होता है। जैसे मैं दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दूं ऐसे, रेजिस्टेंस आगे अपन समझेंगे, या बल्ब कनेक्ट कर दूं, तो सीरीज कनेक्शन में जो हमारा करंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। और पैरेलल कनेक्शन में आगे अपन डिटेल में समझेंगे, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है। तो बेसिकली करंट को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं। आपने इलेक्ट्रिशियन के हाथ में देखा होगा, वो डिवाइस हमारी कौन सी है, एमीटर है। इज इट क्लियर? और इसको अपन कैसे लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। सीरीज का मतलब ये है कि एक हैंड हमारा उसका बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए, और एक हैंड हमारा किससे, लोड से, और वी कैन से रेजिस्टेंस से कनेक्ट होना चाहिए, और वी कैन से इक्विवेलेंट जो भी हमारा डिवाइस लगी उस डिवाइस से कैसे होनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ठीक। सो अमीटर का यूज अपन क्या करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली अपन छोटी क्लास में पढ़े हैं, एक क्लोज सर्किट जो हमारी बैटरी, जिसमें जो मेन चीज चाहिए उसमें क्या चाहिए अपन को, बैटरी चाहिए और वी कैन से सेल चाहिए। ठीक है, सोर्स चाहिए, सीधी सी बात। हमारे पास सोर्स है, हमारे पास डिवाइस है, और वी कैन से रेजिस्टेंस, और हमारे पास वायर है जिससे करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। और ये अपन ने क्या लगा, स्विच लगा दिया। तो ये क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट क्या है, इसका मतलब है कि अपन ने स्विच को चालू रखा हुआ है। ठीक है। ओपन सर्किट दैट मींस हमने स्विच को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। हमने सर्किट को डिस्कनेक्ट, जब तक सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। तो बैटरी से करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो इक्विपमेंट हमारे यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइस, और वी कैन से सोर्स, सेल, बैटरी बोल सकते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज होगा तो करंट होगा। ठीक है। और इस करंट का यूज अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, डिवाइसेस का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। तो आगे आपको देखने को मिलेगा VIR में हमको कई सारे रिलेशन देखने को मिलेंगे। ओम्स लॉ अपन आगे वाले कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो रजिस्टर भी अपन पढ़ेंगे, रजिस्टिविटी भी अपन पढ़ेंगे। रजिस्टर और वी कैन से रजिस्टर और वी कैन से डिवाइस, कोई भी डिवाइस है जो करंट का यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको रोक रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस है। सोर्स हमारा जो एनर्जी दे रहा है ना, और जो हमारा वायर से फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। समझे? चलो, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैसे अपन इंडिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल। सो यहां पर अपन सीख रहे हैं, फर्स्ट वन ओपन सर्किट और वी कैन से ओपन स्विच, सेकंड क्लोज सर्किट और वी कैन से क्लोज स्विच, थर्ड वन फ्यूज। आपने देखा होगा कि आपका जो बोर्ड होता है उसमें छोटी सी डिवाइस लगी होती है, कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट हमारी हाई वोल्टेज की करंट आती है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट होगा तो घर की लाइट लाइट हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा अपन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यदि ये नहीं लगाएंगे ना तो हमारे घर की डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी टेलीविजन खराब हो जाएगा, हमारी फ्रिज, AC, कूलर खराब हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, छोटा सा फ्यूज लगा देते, 5-10 रुपए का आता है। और ये वायर जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो ये बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अ साइन ऑफ बैटरी। बहुत सारे सेल्स हमारे आपस में कैसे कनेक्टेड है, बहुत सारे सेल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, सो बैटरी का अपन ने फॉर्म दे दिया। टर्मिनल हमारे ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। सिंगल सेल बोलेंगे तो ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है। इट इज अ साइन ऑफ वोल्टामीटर, साइन ऑफ एमीटर, बजर का साइन है ये हमारा। ठीक है। लैंप या बल्ब को अपन ऐसे इंडिकेट करेंगे, और लास्ट वन रजिस्टर को बेसिकली अपन इस वाले साइन से इंडिकेट करते हैं। पूरी 10th में अपन जो रजिस्टेंस मिलेंगे ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। सुबह चलो, होप सो आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, और ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक अपन क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग। वॉट एवर जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करिएगा। सो आई विल ट्राई कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, आपकी कवर अप हो सकें। थैंक यू।